अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर सीजन फूड। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन दे की बिरयानी, जिसको आपने एक बार बना लिया तो फिर यकीन कीजिए घर वाले मज़े ले लेकर ये बिरयानी खाएंगे और खाने वाले आपकी तारीफ़ ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ही कम मसालों के साथ हम इसको तैयार करेंगे, तो फिर चलिए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम बिरयानी का मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, काली मिर्च ली है मैंने 1/2 टीस्पून। अब इसमें जाएगी लौंग जो कि 5 से 6 अदद मैंने ली है। बड़ी इलायची ली है मैंने 1 अदद और जीरा लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। सफ़ेद जीरा लिया है, जो गरम मसाले वाला ब्लैक जीरा होता है वो इसमें नहीं जाएगा। फिर दालचीनी का 1 इंच का पीस हम इसमें शामिल करेंगे। 3 अदद छोटी इलायची हम इसमें शामिल करेंगे। आखिर में 1 बादियन का फूल इसमें जाएगा। अब हम इन तमाम मसालों को ग्राइंडर कर लेंगे। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, जो मसाला मैंने लिया है ये मैंने 1/2 kg चावल के हिसाब से लिया है। जो बिरयानी मैं तैयार कर रही हूँ मैंने 1/2 kg चावल लिए हैं और 1/2 kg ही मैंने चिकन लिया है। तमाम मसाले अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुके हैं। बिरयानी मसाला तैयार है। बहुत ही मज़े की इसमें से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे मैं चेला चावल यानी कि पक्की बनस्पति के चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब हम कुकिंग शुरू करते हैं। ऑयल लिया है मैंने तकरीबन 1/2 कप और यहाँ पे मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। इनके मैंने बारीक कटिंग कर ली है और तकरीबन 2 प्याज मैंने इसमें शामिल कर दी हैं और 1 प्याज मैंने इसमें बचा ली है। जो प्याज है इसको हम गोल्डन करेंगे और फिर इसको हम निकाल देंगे। फिर हम आखिर में इसको दम लगाते वक्त शामिल करेंगे। शुरू में फ्लेम को हम हाई रखेंगे और चमचा मुसलसल चलाते रहिए ताकि प्याज एक जैसी गोल्डन हो। फिर जैसे ही प्याज पर गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा तो हम फ्लेम को लो कर देंगे। इस तरह जो प्याज है वो हमारी बहुत ही परफेक्ट सी गोल्डन होगी। अब आपने इस बात का ध्यान रखना है कि प्याज हमने गोल्डन करनी है, ब्राउन हम प्याज को नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम दम लगाएंगे तब भी प्याज का कलर मज़ीद गहरा होगा। तो देखिए प्याज पे कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर हम प्याज को निकालेंगे ताकि ये मज़ीद गहरी नहीं हो। अब तमाम प्याज निकालने के बाद हम इसी ऑयल में बिरयानी तैयार करेंगे। इससे जो बिरयानी का टेस्ट है वो अलग ही लेवल का होगा। तमाम प्याज निकालने के बाद जो बाकी की प्याज हमने बचाई थी वो हम इसमें शामिल करेंगे। तो इस प्याज को हमने गोल्डन कलर बिल्कुल भी नहीं देना, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हम इस प्याज को करेंगे। अब इस दौरान आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है, हमारे लिए एक इनाम होता है। तो रेसिपी की तरफ वापस आते हैं। प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब मैंने इसमें शामिल किया है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। जब भी अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें थोड़ा सा पानी ज़रूर शामिल कर दिया करें। इससे जो लहसुन का कच्चापन है वो बहुत अच्छी तरह से ख़त्म हो जाता है और जो लहसुन की बू है वो भी बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाती है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगी तो आपकी जो भी रेसिपी आप बनाएंगी वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें, कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया करें, क्योंकि कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो फिर रेसिपी वैसी बनकर तैयार नहीं होती। तो बातों बातों में अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन को हम इतना फ्राई करेंगे कि ये वाइट हो जाए। तो चूँकि हम ये बिरयानी रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं तो वहाँ तो कोशिश यही होती है कि कम से कम टाइम में सहूलत के साथ अच्छी डिश बन के तैयार हो। तो इसीलिए इस बिरयानी में यखनी बनाने की झंझट भी नहीं है। तो देखिए चिकन हमारा अच्छी तरह से वाइट हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे और साथ ही मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है। बाकी का नमक मैं बाद में शामिल करूँगी। नमक डालने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे। फिर जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो हम इसको ढककर रख देंगे और फ्लेम को हम लो कर देंगे। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि पानी खुश्क हो जाए और चिकन हमारा गल जाए। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं चिकन को गलने में। दरमियान में मैंने इसमें चमचा भी चलाया था। तो जब भी कुछ चीज़ गलने के लिए रखें दरमियान में आप इसको ज़रूर देख लिया करें। तो अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, इनको मैंने गोल कटिंग कर लिया है। टमाटर डालने के बाद हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे।
अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ कप लिया है और इसको हम अच्छी तरह से फेंट कर शामिल करेंगे। दही डालने के बाद हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। इस तरह जो टमाटर हैं वो भी हल्के से नरम होना शुरू हो जाएंगे और दही भी अच्छे से अपना पानी छोड़ देगा। फिर हमने जो बिरयानी मसाला तैयार किया है वो हम इसमें शामिल करेंगे। फिर 1 टेबल स्पून पिसी या कुटी हुई हरी मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे और साथ ही 4 से 5 अदद आलू बुखारे अच्छी तरह से धोकर हम इसमें शामिल करेंगे। तो आलू बुखारे हमेशा जो होते हैं ड्राई, वो आप हमेशा धोकर शामिल किया करें क्योंकि इनके ऊपर फिर डस्ट लगा हुआ होता है। अब हम इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अब हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि जो दही का पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए और बहुत ही मज़े की इसमें खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो चूँकि चिकन हमारा गला हुआ है तो हम इसमें बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाएंगे। तो इस तरह जो है हमारी जो चिकन की बोटियाँ हैं वो टूटेंगी नहीं। और छोटी छोटी बातें होती हैं, इनका हमेशा आप ख्याल रखा करें। तो जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा हम इसमें आधी प्याली हरा धनिया शामिल करेंगे और आधी प्याली हम इसमें पुदीना शामिल करेंगे। दोनों मैंने बराबर मिकदार में लिए हैं। हरा धनिया और पुदीना डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और जैसे ही हरा धनिया पुदीना सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी मैं यहाँ पे 3 गिलास शामिल कर रही हूँ। तो इसका तरीका ये होता है कि जितने हमने चावल लिए हैं इसका डबल पानी हम इसमें शामिल करेंगे। हल्का सा मिक्स करेंगे। अब इस पॉइंट पर आप नमक ज़रूर चेक कर लिया करें। 1 टेबल स्पून नमक मैंने पहले शामिल किया था, 1 टेबल स्पून नमक मैं अब शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स शामिल की है। चिली फ्लेक्स हमेशा आखिर में शामिल किया करें क्योंकि ये फिर अपना कलर छोड़ देती हैं। साथ ही मैंने 1 लीमू बारीक स्लाइस में काट कर वो शामिल किए हैं। फिर हम इसमें चावल हैं वो शामिल करेंगे। तो जो नींबू हमने इसमें पहले शामिल कर दिए हैं, इससे जो हमारे चावल हैं इसका एक एक दाना अलग होगा। बहुत खिले खिले से चावल बनकर तैयार होंगे और बहुत ही मज़े की खुशबू चावलों में से आएगी। चावल डालने के बाद हल्के हाथों से हम इनको मिक्स करेंगे। अब इस पॉइंट पे हमने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। बहुत लो फ्लेम पर हम इन चावलों को नहीं पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसमें हल्के हाथों से चमचा भी चलाते रहेंगे और फिर जब चावल सॉफ्ट हो जाएंगे और पानी तकरीबन 5% इसमें बचेगा तो हम इसमें जर्दे का रंग यानी कि खाने का रंग हम इसमें रेड फूड कलर वो हम इसके ऊपर छिड़केंगे और साथ ही जो प्याज हमने ब्राउन की थी वो हम इसके ऊपर फैलाकर डालेंगे। प्याज को फैलाने के बाद अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और ढककर हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम लगाएंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। हल्के हाथों से हल्का सा हम इसको मिक्स करेंगे। तो लीजिए हमारी जो बिरयानी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। गरम गरम सर्व करिए। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन कीजिए आपके घर वालों को आपको ये बिरयानी बेहद पसंद आने वाली है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 4 सीजन फूड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे अब दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।